So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ ये दोनों हमारी क्यूट से प्यारे से लव बर्ड है, यानी कि हमारी अदिति और पूर्वी एक होटल के रोमांटिक से रूम में होता है जहाँ दोनों एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। और मूवी देखते हुए ना अदिति आइसक्रीम भी खा रहे थे। तभी पूर्वी यानी मिस्टर पी देखते हैं कि अदिति की आइसक्रीम उसके चीक्स पर लिप्स पे लगी हुई है। फिर मैं अदिति का फेस अपनी तरफ करती है। अदिति बोलती क्या हुआ, आपको भी आइसक्रीम खानी है? पूर्वी बोलती खानी है। अदिति अपनी आइसक्रीम आगे करती है पर पूर्वी अदिति का हाथ साइड करते हुए अदिति के चीक्स पे लिक करती है और अदिति के लिप्स पे लिक करते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। अदिति मुस्कुराती है। रोमांस वहाँ चल रहा है या फिर यहाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। पर वो दोनों जगह। फिर भी तब बोल के अदिति के हाथ से आइसक्रीम लेके साइड रखती है। अदिति बोलती अरे मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। पर वो एकदम अदिति के ऊपर आ जाते हैं और उसे किस करते हुए वो बेड पे लेटा देती है। हाँ, अदिति बोलती मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। पर वो बोलती हाँ तो आइसक्रीम के चक्कर में मुझे पिघलाओगे नहीं ना। और फिर पूरी वैसे ही अदिति को प्यार से किस करते हुए अदिति की शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। अदिति बोलती क्या कर रहे हो? फिर बोलती प्यार रोमांस। और फिर इतना बोल के अदिति की बॉडी पे धीरे धीरे टच करते हुए किसेस करने लगती है। ओ गॉड, अदिति भी मदहोश हो रही थी और अदिति की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर भी अदिति की बॉडी को सहलाते हुए किसेस और बाइट्स करने लगती है। अदिति तो एकदम मदहोश हो जाती है और फिर भी अदिति को अपने ऊपर करती है और बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहाँ मूवी में भी रोमांस चल रहा था और यहाँ इन दोनों की रियल लाइफ में भी रोमांस चल रहा था। ये दोनों ऐसे ही साथ में हसीन पल बिताते हैं कि तभी अदिति के घर से कॉल आ जाती है। अदिति कॉल पिक करती है। उसकी मम्मा बोलती है बेटा तुम दोनों कहाँ हो, घर आ जाओ। अदिति बोलती हाँ माँ हम बस आते हैं। अदिति कॉल कट करती है। फिर बोलती क्या हुआ मेरी जान? अदिति बोलती मामा मामा घर बुला रही है। अदिति बोलती है जाना पड़ेगा। पूरे बोलती कोई बात नहीं, वहाँ पे तो हम साथ ही होंगे ना। और अब तो हम दोनों की शादी हो गई है तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता साथ रहने से। ये सुनते ही अदिति मुस्कुराती है और कहती है चलो फिर जल्दी से घर जाते हैं। ये दोनों जल्दी से रेडी होते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, अपने हुलिया शुलिया सेट करते हैं एंड देन ये दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही अदिति का घर आ जाता है। अदिति की मम्मा इन दोनों को हक करती है, प्यार करती है। उन्होंने इतना सब कुछ बनाया था ना अपनी दामाद जी यानी कि पूर्वी के लिए, पर पूर्वी तो खा के आई थी। अब बेचारी मना करके दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। अदिति तो बोल देती है भाई मेरे तो पेट में जगह नहीं है। पूर्वी कहती नहीं मेरे पेट में बहुत जगह है, मैं खा लूँगी ना। अदिति होती पर आपने अच्छे से खाना खाया था क्योंकि मैंने आपको अपने हाथों से खिलाया था। पूर्वी बोलती अब सासू माँ ने इतना सब कुछ बनाया, अच्छा नहीं लगता ना। अदिति बोलती कहीं उन्हें नाराज़ न करने के चक्कर में अपने पेट में दर्द मत कर लेना। फिर वो बोलती अरे नहीं मेरे पेट में पहुँच जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करती है, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही होता है। फिर का पेट ख़राब हो जाता है क्योंकि उसने बहुत खा लिया था। वो बेचारी वॉशरूम की तरफ बार बार भाग रही है, कभी आ रही है वॉशरूम में कभी जा रही है वॉशरूम में, यही चल रहा था। दीदी हंसते हुई थी देखा हो गई ना तबीयत खराब, अब लो ये कहवा पी लो अच्छा फील होगा। फिर वो बोलती बिल्कुल जगह नहीं है। अदिति बोलती जान पी लो, मैं बोल रही हूँ ना अच्छा फील होगा। जिस पे पूरी वो कहवा पी लेती है और फिर कहती हाँ मेरा पेट, हाँ मुझे लग रहा है मैं मोटी हो गई, मेरा पेट देखो कितना फूल गया है। अदिति कहती इतने में ही फूल गया? हाँ चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं। और फिर दोनों बाहर टहलने चले जाते हैं। अदिति बोलती है अपने मम्मा जी से बात कर ली? परिवती किस बारे में? अदिति बोलती यही क्या आज आप यहीं रह रही हैं? परिवती किसने बोला, मैं तो घर जा रही हूँ। अदिति बोलती रह जाओ ना, वैसे भी बहुत रात हो गया और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, रास्ते में वॉशरूम कहाँ मिलेगा आपको? हाँ पूर्वी कहती अच्छा क्या है तो सही रही हो, चलो रह जाती हूँ। फिर वह दीदी को बताती नहीं है कि वो पहले भी यहाँ रुकने वाले थे। यहाँ दीदी तो बहुत खुश हो जाती हूँ, चलते ही पूर्वी को हक कर लेती ये बहुत मज़ा आएगा आप यहीं रहोगे मेरे साथ, ये हुर्रे और कल मेरी कॉलेज की छुट्टी।
परिवती हाँ, किस खुशी में छुट्टी? अदिति बोलती आप यहाँ हो तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। परिवती तो फिर मैं घर चले जाती हूँ। अदिति बोलती ठीक है मैं जाऊँगी, मैं तो मज़ाक करी थी। कैसा लगा मेरा मज़ाक? परिवती बहुत बढ़िया लगा, पर फिर से ऐसा मज़ाक नहीं होना चाहिए। अदिति बोलती ओके, खड़ूस कहीं के। और फिर दोनों ऐसे ही हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। फिर भी तो अब थोड़ा अच्छा फील होता है। कहती थैंक गॉड अब कुछ अच्छा लग रहा है। अदिति बोलते तो चलो फिर अंदर चलते हैं। ये लोग अंदर आ जाते हैं, तभी अदिति के पापा भी आ जाते हैं। अदिति अपने पापा को मिलती है, पूर्वी भी उन्हें मिलती है, और फिर ये लोग ऐसे ही सब इकट्ठे बैठ के थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। यहाँ पर भी तो पूरी फैमिली के बीच थी, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी की मम्मा को बेचारी घर में अकेली रह गई थी। पूर्वी ने पड़ोस में एक आंटी से बात की थी कि वो उसकी मम्मा के साथ एक रात रही थी, पर आज शायद वो बिज़ी थी इसलिए रहने नहीं आ पाई थी। पूर्वी अपनी मम्मा को कॉल करने बाहर आती, उनसे पूछती है कि आंटी आ गई? तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं बेटा तेरी आंटी नहीं आने वाली है, उनके खुद के बच्चे की तबीयत ख़राब है इसलिए। पूरी बोलती माँ आपको पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा मैं कुछ करती हूँ। फिर भी एक नर्स अपॉइंट कर लेती है जो उसकी मम्मा के साथ रहे और उनका ख्याल रखे। थोड़ी ही देर में नर्स घर आ जाती है। पूर्वी की मम्मा पूर्वी को कॉल करके कहती है बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्वी बोलती माम आप अकेले रहोगे तो मुझे टेंशन रहेगी ना प्लीज़। और हाँ आप अपने अच्छे से मेडिसिन लेनी और खाना अच्छे से खाना। उसकी मम्मा बोलती हाँ बेटा ठीक है। यहाँ पूर्वी उस नर्स को कॉल करती है, कहती प्लीज़ मेरी मम्मा जी का अच्छे से ख्याल रखना। कहते ठीक है मैम आप परेशान मत होइए, मैम उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। तभी यहाँ अदिति आ जाती है, मम्मा जी है मेरी बात कराओ। फिर अदिति बात करती है और वो भी ऐसे इंस्ट्रक्शन, मम्मा आपने खाना टाइम से खाना है, मम्मा आपने ये करना है। और वो तो बहुत खुश हो जाए, मेरे दोनों बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ कॉल कट होने के बाद अदिति रूम में चले जाती है। पूर्वी भी रूम में ही थी। अदिति पूर्वी की गोद में आके बैठ जाती है। पूर्वी बोलती क्या कर रही हो जाने मन, दरवाज़ा खुला है। अदिति बोलती तो मैं लॉक कर देती हूँ। पूर्वी बोलती नहीं अभी से लॉक करेंगे, कोई आ गया तो और लॉक हुआ तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे सबको पता है हम दोनों साथ हैं और कितने टाइम बाद साथ हैं, वो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी बोलती अच्छा नहीं लगता, अब अगर सासू माँ आए दरवाज़ा खोए आगे से लोग तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अदिति मुस्कुराते हुए थी यही सोचेंगे कि दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर वो बोलती अच्छा। अदिति बोलती ठीक है चलो बातें करते हैं। अभी अदिति पूर्वी के गोद से आ जाती है और ये दोनों ही बातें करने लगते हैं। फिर ये बोलती है आपको स्टडी कर लेनी चाहिए, कल टेस्ट है ना। अदिति बोलती ही मैंने तो आपको बताया नहीं। फिर बोलती पर मुझे तो पता है, तो लोग स्टडी करो। अदिति पढ़ने लगती है पर उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बार बार वो पूर्वी को देख रही थी। तभी पूर्वी कहती है अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो मैं चली जाऊँगी। अदिति बोलती सॉरी सॉरी अभी करती हूँ। और फिर अदिति अच्छे से स्टडी करने लगती है। और पूर्वी वो कहती मुझे एक कॉल है मैं भी आती हूँ कॉल पे बात करके। फिर वे बाहर से आते उसके बॉस की कॉल थे। उसके बॉस उससे बोलते हैं कल तुम आ रही हो ना। फिर मैं मना कर देती है। बॉस बोलते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा ऑफ लेने लग गई हो तुम्हारी शादी के बाद। फिर ये बोलती नहीं नहीं शादी है। बॉस बोलते हैं एक ही बार हनीमून पे जाके सब खत्म क्यों नहीं कर देते तुम दोनों। फिर ये बोलती बॉस बोलते हैं अच्छा ठीक है। हम्म, अम, वो क्लाइंट से तुमने बात कर ली। फिर ये बोलती नहीं अभी नहीं, मैं सुबह बात करूँगी। बॉस बोलते ठीक है याद से कर लेना। अभी बॉस कॉल कट कर लेता है। फिर भी रूम में आती है। दीदी पढ़ाई कर रही थी, फिर भी दूर बैठे बस दीदी को देख रही थी। अदिति पढ़ते हुए बार बार पेन अपने मुंह में डाल रही थी, फिर भी मुस्कुराते हुए थी काश में वो पेन होती। तभी अदिति वो कहती है अरे ओके मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। फिर बोलती अब पढ़ाई पे ध्यान दो मुझ पे नहीं। अदिति बोलती हाँ पापा मैं पढ़ ही तो रही हूँ। और फिर अदिति अच्छे से अपनी स्टडी करने लगती है। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और अदिति बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भी जाती है अदिति के लिए गरम गरम दूध लेके आती है। कहती चलो दूध पी लो। अदिति बोलती मुझे नहीं पीना। फिर बोलती पियो। अदिति वो दूध पीने लगती है तो फिर भी उसे वो मेडिसिन भी देती है तो इन्फेक्शन वाली थी। अदिति मना करती है कि अब इन्फेक्शन नहीं है। फिर बोलती पी लो तुम तो चुपचाप मेडिसिन भी ले लो, जिस पर अदिति मेडिसिन ले लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे प्यार भरी बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते अदिति सो जाती है। अदिति के सोने के बाद पूर्वी अदिति को किस कर दिया, अपनी बाहों में भर दिया और कहती है कल मैं चले जाऊंगी पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। ओह गॉड अब आपसे दूर रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है, दिल ही नहीं करता आपसे एक सेकंड भी दूर रहने का। क्या ज़िंदगी है ना, शादी के बाद भी दूर रहना पड़ रहा है। आई होप बस कल आपके टीन मांझर सब ठीक हो जाए। फिर भी इतना सोचते हुए सो जाते हैं। अगले दिन अदिति जल्दी से उठते हैं, देखते हैं पूर्वी सो रही थी तो वो शावर लेने चली जाती है बिना पूर्वी को जगाए।
तभी पूर्वी की आँख खुद ही जग जाती है, वो खुद उठ जाती है, वो कहती अरे अदिति कहाँ चली गई। तभी वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी, तो पूर्वी भी अंदर चला जाती है, दोनों साथ में शावर लेते हैं। अभी पूर्वी रेडी होने लगती है, अदिति अपने साथ अपने कुछ कपड़े भी लाई थी, तो वो वही ड्रेस पहनती है। और उसके बाद पूर्वी अदिति को उसके कॉलेज छोड़ना चाहते हैं। अदिति अंदर चली जाती है, पर पूर्वी वहाँ से नहीं जाती। अदिति के अंदर जाते ही पूर्वी अपनी कार पार्क करती है और वो खुद डीन से मिलने चली जाती है। डीन पूर्वी को पहचान जाता है, क्योंकि वो पहले भी आके मिली थी। डीन बोलते हैं अब फिर से तुम यहाँ। पूरी होती है, देखिए सर, अदिति का यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, हम सब मैनेज नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ आप ट्रांसफ़र पेपर पे साइन कर दीजिए। डीन मना करता है, मैंने पहले ही मना किया था, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उससे हमें बहुत उम्मीद है, और तुम क्या चाहते हो कि अब उसका हम ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और डीन बोलते हैं कि एग्ज़ाम सर पे है और इस टाइम पे कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। 3 महीनों की तो बात है। फिर वो बोलती 3 महीने आपके लिए कम है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और प्लीज़ आप बात को समझिए। मैं वहाँ पे एक अच्छे से कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाऊँगी, आप प्लीज़ इस पे साइन कर दीजिए। पूरे पेपर वगैरह सब रेडी करवा चुके थे, पर डीन साइन करने से साफ मना कर रहे थे। फिर डीन पूर्वी को बोलते तुम होती कौन हो? तुम अभी तक उसकी जो है वो लीगल गार्डियन नहीं हो। अगर लड़के से शादी होती तो वो उसका हस्बैंड होता, पर तुम नहीं, तो तुम ये सब मत करो, तुम्हारे उससे नहीं होगा। तभी यहाँ अदिति जो है वो डीन के कैबिन में नॉक नॉक करती है, और वो जैसे ही अंदर आती है पूर्वी को देखती है, तो कहती पूर्वी आप यहाँ, मुझे लगा मुझे छोड़ के चली गई। जिस पे डीन बोलते ओह तो तुम्हें पता ही नहीं है और ये तुम्हारे यहाँ ट्रांसफ़र की बात करने बैठी है। वाह बेटा, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मजाक समझ रखा है क्या ट्रांसफ़र। जिस पे अदिति बोलती है सर मैं भी आपसे यही बात करने ही आई थी। अच्छा है कि पूर्वी ने पहले ही बात कर ली, मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज देख लिया और मैं वहीं स्टडी करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। डीन बोलते तुम लोग के लिए सब मजाक है क्या? 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम्स है, तुम्हें लगता है अगले कॉलेज वाले तुम्हें एडमिशन देंगे, वो भी इस टाइम पे? जिस पे अदिति बोलती है वो सब हम मैनेज कर लेंगे, आप प्लीज़ इस ट्रांसफ़र पेपर पे साइन कर दीजिए। पूर्वी अदिति की तरफ देखती है, अदिति आंखों से इशारा करती है, पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करती है और कहती है आपने बोला था मुझे कोई राइट नहीं है, पर अदिति को तो राइट है, वो तो अपने लिए बोल सकती है ना। जिस पे डीन बोलते हैं अदिति क्या ये तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो या फिर ये तुम्हें परेशान कर रही है ज़बरदस्ती? अदिति बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। डीन बोलते हैं मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। अदिति बोलती है नाउ ही इज़ माई हस्बैंड एंड ही इज़ माई गार्डियन। जिस पे वो बोलते हैं मैंने बोला ना आई वॉन्ट टू टॉक टू योर डैड। पूरी बोलती है ठीक है सर, मेरे ससुर जी के बाप से आके बात करेंगे। पूरी अदिति का हाथ होल्ड करके उसे कैबिन से बाहर ले आती है। अदिति बोलती है आपने ऐसा क्यों बोला, पापा कभी नहीं आएंगे बात करने। जिस पे पूर्वी बोलती रिलैक्स, वो ज़रूर आएंगे। पूर्वी अदिति के सामने ही अपने ससुर जी को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि डीन से बात हो गई है, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, मैं कॉलेज के आसपास एरिया में हूँ, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। पूर्वी कहती ठीक है, मिलते हैं फिर। अदिति बोलती क्या हुआ, पापा पापा मान गए? पूर्वी बोलती वो हाफ एन आवर में आ जाएंगे, अब आप जाओ क्लास लो। अदिति बोलती अरे अभी मेरा कोई लेक्चर नहीं है, तभी तो मैं डीन से बात करने आई थी। पूर्वी बोलती अच्छा जी। और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। पूर्वी बोलती आप कॉफ़ी पियोगे? अदिति बोलती उसके साथ पेस्ट्री भी। पूर्वी बोलती है ठीक है, अपना कैफेटेरिया नहीं दिखाओगे मुझे? पूर्वी बोलती चलो, और फिर लोग कैफेटेरिया में आ जाते हैं। पूर्वी जाती है अदिति के लिए कॉफ़ी, अपने लिए कॉफ़ी और अदिति के लिए पेस्ट्री लेके आती है। अदिति तो बहुत मज़े से पेस्ट्री खा रही थी और पूर्वी बस अदिति को ही देखे जा रही है। तभी अदिति पूर्वी को भी खिलाती है और फिर पूर्वी भी अदिति को पेस्ट्री खिलाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे कि तभी वहाँ जो प्रोफेसर थे ना, जिसने पूर्वी को सॉरी अदिति को बोला था तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी इतनी जल्दी शादी कर ली, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, वो वहीं आ जाते हैं और वो अदिति को देखने लगते हैं। यहाँ पूर्वी अदिति को अपने हाथों से खिला रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। जैसे ही अदिति प्रोफेसर को देखती है ना, कहती प्रोफेसर 1 मिनट यहाँ आएंगी, तो वो आते हैं। हाँ बोलो क्या बात है? अदिति बोलती है मुझे आपको अपने हस्बैंड से मिलाना है, ही इज़ मिस्टर पी माई हस्बैंड। अब प्रोफेसर एकदम हैरान हो के पहले तो पूर्वी को देखती है, क्योंकि पूर्वी की पर्सनैलिटी ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा डैम थी। और फिर पूर्वी हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो अदिति पूर्वी का हाथ नीचे कर लेती है। पूर्वी हंसने लगती है। यहाँ प्रोफेसर भी हाथ बढ़ा चुकी थी, पर उसे एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि अदिति ने हाथ तक नहीं मिलाने दिया था। और फिर ऐसे ही
अदिति प्रोफेसर को अपने साथ बैठने को बोल रही है, प्रोफेसर बैठ भी जाती है। बात बात पे अदिति प्रोफेसर को दिखा रही थी कि आपने क्या बोला था और देखो हम दोनों साथ पे कितना खुश है। मतलब वो एक तरह की प्रोफेसर को जताना चाह रही थी कि आप गलत थी हमारे बारे में। प्रोफेसर कहती है मेरी क्लास आई हैव टू गो। जाने से पहले वो अदिति के कान में कहती है यू आर राइट, ही इज़ परफेक्ट फॉर यू। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाते हैं। यहाँ पूर्वी कहती हो गया आपका, हाँ? आपको कब से शो ऑफ करने का शौक चढ़ गया, मुझे समझ नहीं आया। अदिति बोलती अरे आपको पता नहीं है, उस दिन प्रोफेसर ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया था। पता क्या बोल रही थी, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कराया होगा, ये है वो है। पूरी बोलती ओह इसलिए उस दिन आपका मूड ख़राब था। अदिति बोलती पर आपसे तो मूड ठीक करके बात किया था ना मैंने। पूरी बोलती आपको क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ आपको, सब मत किया करो ना। कि तभी थोड़ी देर में पूर्वी को कॉल आती है उसके ससुर जी की। वो कहते हैं मैं दीन के कैबिन की तरफ हूँ, तुम लोग कहाँ हो। पूर्वी बोलती हाँ हम बस वहीं आ रहे हैं। पूर्वी दीदी का हाथ होल्ड करती है चले। अतिथि होती ओके। तो ये लोग डीन के कैबिन में तीनों जने आ जाते हैं। यहाँ डीन जो होते हैं तो वो दीदी के पापा को बोलते हैं कि देखो ये दोनों बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया। आप तो समझदार हैं, 3 मंथ बाद एग्ज़ाम है और ये लोग ट्रांसफ़र की बातें कर रहे हैं। अरे ऐसी सिचुएशन में कोई भी कॉलेज में वाला दीदी को एडमिशन नहीं देगा। जिस पे वो बोलते हैं मेरे जान पहचान में है, मैंने बात कर ली है और वो लोग रेडी हैं। वैसे भी टॉपर स्टूडेंट को हर कॉलेज लेना चाहता है, एम आई राइट। जिस पे प्रोफेसर अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये भी लगता है इन दोनों की तरह हिल ही गए हैं। और फिर कहते हैं ठीक है आपकी बेटी है, आप उसके बारे में बेहतर ही सोचेंगे। और फिर वो साइन कर देते हैं। अदिति और पूर्वी दोनों बहुत खुश होते हैं। अदिति बोलती ये तो चले हम घर। पूर्वी बोलती अभी चुपचाप क्लास में जाओ। अदिति बोलती अब तो ट्रांसफ़र हो गया ना। पूर्वी बोलती अभी नहीं, पहले मैं घर जाऊंगी, वहाँ जाके कॉलेज में आपके एडमिशन की बात करूँगी, सब हो जाए फिर लोग बाहर आते हैं। पूर्वी के ससुर जी पूर्वी को कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। एक कॉलेज का डीन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उससे मेरी बात हो गई है और वो अदिति को एडमिशन देने के लिए रेडी भी हो गया है। अब ये सुन के तो अदिति और पूर्वी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अदिति बोलती ये मतलब हम दोनों आज घर जा सकते हैं, हुर्रे, वो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम साथ में रहेंगे। अदिति की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो चलते हुए पूर्वी को हग और किसेस करने लगती। पूर्वी बोलती क्या कर रही है ससुर जी, देख रहे हैं हमें। अब ये पूर्वी अदिति को खुद से दूर करती है। अदिति होती सॉरी। पूर्वी होती सच में पागल हो आप। और फिर यहाँ अदिति जो है वो क्लास में नहीं जाती, वो बोलती बस अब घर चलते हैं, हाँ अब मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करूँगी, यहाँ नहीं। पूरी बोलती है नहीं आप जाओ अपने सारे नोट्स वगैरह ले लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी मिल लो, मैं आधे घंटे में आपको पिक करने आ जाऊँगी। अदिति बोलती ओके। यहाँ पूर्वी अपने ससुर जी के साथ एक कैफ़े में जाके बैठती है। पूर्वी को उनसे बात करनी थी। पूर्वी बोलती है कि आपकी सच में बात हो गई है। आई मीन मुझे लगता है अदिति के डीन ठीक ही कह रहे थे, इस टाइम पे कोई अदिति को एडमिशन नहीं देना चाहेगा। जिस पे बोलते रिलैक्स, मैंने बात कर ली है, सब हो गया है। पूर्वी बोलती अंकल मैं अदिति की तरह बच्ची नहीं हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, आपने कितने पैसे पे किए हैं। जिस पे वो कहते क्या मतलब। पूरी बोलती इस टाइम पे कोई एडमिशन नहीं देता अगर उन्हें घूस ना दी जाए तो। जिस पे अब अदिति के पापा कुछ भी नहीं बोलते। पूरी बोलती है इसलिए आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं कितना कमाती हूँ। डोंट वरी अदिति, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके सारे खर्चे मैं उठा सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जिस पे वो साफ मना कर देते हैं कि तुमसे पहले अदिति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहती पहले थी पर अब वो मेरी है। जिस पे अंकल बोलते हैं शायद तुम भूल गई हो, तुम भी एक लड़की और वो भी, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुम दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, पर सिर्फ तुम ही अदिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी कुछ चीज़ें मुझे भी अपनी बेटी के लिए करने दो, इससे मुझे खुशी मिलेगी। वो इतना बोल के अपने गॉगल्स पहन के जाने लगते हैं। पूरी होती है 1 मिनट। तो अदिति के पापा रुक जाते हैं। पूरी उनका आशीर्वाद लेती है और फिर कहती है थैंक यू सो मच आपने जो मेरे और अदिति के लिए किया। जिस पे बोलते हैं हमारे लिए बस तुम दोनों की खुशियाँ मैटर करती हैं। जब से अदिति घर आई है उसके चेहरे पे एक अलग ही टेंशन है, इसलिए बस मैंने ये सब किया। फिर वो बोलती मैं अदिति को हमेशा खुश रखूँगी। वो कहते हैं मुझे तुमसे बस यही सुनना था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर अदिति के पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी मुस्कुराते हुए टाइम देखती है, अभी थोड़ा टाइम पड़ा था तो वो वहीं बैठ के अपना मोबाइल यूज़ करने लगती है और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। सॉरी थोड़ी ही देर में कोल्ड ड्रिंक आ जाते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हुए दीदी को टेक्स्ट करती है कि बेबी जब फ्री हो जाना तो मुझे टेक्स्ट बैक कर देना, मैं लेने आ जाऊँगी। अदिति बोलती है हाँ बस आप लेने आ जाओ, मैं फ्री ही हूँ ऑलमोस्ट। अदिति का मैसेज देखते ही पूर्वी कहती ओके आई एम कमिंग। अदिति अपने
फ्रेंड से बाय बोलती है, उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे पता था तेरे मिस्टर पी मुझे तुझसे दूर कर ही देंगे, उन्होंने ये कर दिया ना, उन्होंने जानबूझ के किया ना। इस पे अदिति बोलती नहीं मैं चाहती थी, उन्होंने इसलिए किया। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है तुझे तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, हाँ तुझे तो बहुत आदत है दोस्त बनाने की, पर मेरा क्या। अदिति हंसते हुए अपनी फ्रेंड को हक करते हम हमेशा दोस्त रहेंगे। कहती पर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप सीरियसली। अदिति बोलती मेरी मम्मा का घर यहीं है, मैं जब भी आऊँगी मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और कभी तू भी आ जाया कर मिलने, हाँ। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती सही है, मतलब महीने में एक बार मिलना हो ही जाएगा हमारा। अदिति बोलती उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने मायके हर हफ्ते आऊँगी। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है। तभी पूर्वी कॉल करती है। अदिति बोलती है हाँ मैं बस पार्किंग की तरफ ही आ रही हूँ। अदिति की फ्रेंड बोलती है चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, और फिर लोग पार्किंग तक आ जाते हैं। पूर्वी कार से नीचे उतरती है। अदिति की फ्रेंड बोलती है कंग्रेचुलेशंस जीजू, फाइनली आप दोनों अब हमेशा साथ रहोगे, पर आपने मुझसे मेरी दोस्त तो दूर कर ही दी ना। पूर्वी बोलती सॉरी। तो वो तो इट्स ओके, अगर आपका डिसीजन होता तो आपको कोसिना, डिसीजन तो मेरी खुद की दोस्त का ही था। अदिति हंसते हुए अपनी फ्रेंड को हक करती है। पूर्वी भी उसे हक करती है और कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे दोस्त का पूरा ख्याल रखूँगी। कहते सिर्फ ख्याल नहीं, आपको उसे मुझे मिलाने बिलाना पड़ेगा। पूर्वी बोलती श्योर, जब भी अदिति बोलोगी मैं उसे ले आऊँगी। और फिर यहाँ अदिति और पूर्वी कार में बैठ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अदिति बोलती मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूर्वी बोलती मैं भी। ये लोग जैसे ही घर आते हैं तो घर में एक छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि पूर्वी की ससुर जी ने बता दिया था। तो छोटी सी एक सेलिब्रेशन थी, दोनों की खुशियों को सेलिब्रेट करने का एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान। तो सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग भी होती है और अदिति की अच्छे से विदाई भी होती है। और फिर अदिति और पूर्वी दोनों कार में बैठे घर की तरफ निकल जाते हैं। अदिति बोलती है मम्मा को अभी तक नहीं बताया, वो बहुत खुश हो जाएंगे ना मुझे देख के। पूर्वी बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। ये दोनों इंजॉय करते हुए और मस्ती करते हुए आ रहे थे। अदिति बोलती थैंक गॉड, सारी टेंशन दूर होगी, मैं बहुत खुश हूँ, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पूर्वी बोलती जान मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। और फिर यहाँ थोड़ी देर मस्ती और मजाक वगैरह करते हुए ये लोग एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि अदिति को कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। फिर पूर्वी अदिति को कुछ खट्टा दिलाते हैं और फिर दोबारा घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। पूर्वी कॉल करती है मम्मा मैं आके दरवाज़ा खोलो ना। पूर्वी की मम्मा जब दरवाज़ा खोलती है आ गया मेरा बेटा। तो पूर्वी अपनी मम्मा को हक करती है। तभी पीछे से अदिति आ जाती है, कहते अरे अदिति बेटा तुम। तब अदिति को हक करती है फाइनली तुम आ गई, सुनो सुनो हो गया था तुम्हारे बिना। अब पूर्वी के भी पैर टिकेंगे घर में। जिस पे पूर्वी कहती है हाँ अब भी ना। और फिर लोग अंदर आते हैं। अदिति बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र यहीं कॉलेज में हो गया। तो जिस पांडे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चलो अब मेरे दोनों बच्चे हैं घर ही रहेंगे, अब मुझे राहत मिलेगी। यहाँ पूर्वी जो होती है वो उस नर्स को पैसे वैसे दे के उसकी छुट्टी कर देती है, क्योंकि अब वो अपने मम्मा का ख्याल खुद रखना चाहती थी। पूर्वी थक गई थी ड्राइव करके, पर फिर भी वो अपने मम्मा का ख्याल रखने में लग जाती है, उनके लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसकी मम्मा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। फिर वो अपनी मम्मा को डांटती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, मेडिसिन लेनी होती है, खाना तो टाइम पे खाया करो ना। और अपनी मम्मा को खाना खिलाने के बाद अपनी मम्मा को सुला के पूर्वी रूम में आती है, जहाँ दीदी बैठ के पढ़ रही थी। फिर वो बोलती है मेरा पढ़ाकू बच्चा। और दीदी बोलती टेंशन हो रही है, नया कॉलेज है, नए प्रोफेसर्स हैं, आई डोंट नो मैं उनके साथ ऐसे एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं। पूरी बोलती हे आई नो आप कर लोगी, घबराओ नहीं होके। अदिति बोलती और फिर यहाँ अदिति पढ़ाई कर रही थी, तो पूर्वी उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करते आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, मैं शावर लेके आती हूँ। अदिति बोलती ओके। पूर्वी शावर लेने चली जाती और तब उसे याद है तो शिट मैंने तो क्लाइंट को कॉल करनी थी। तो वो अपने क्लाइंट्स को कॉल करते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। उसके क्लाइंट बोलते हैं कि ऑफ़र अभी भी वैलिड है। फिर वो सॉरी पर मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही, मुझे उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और उसके बाद फिर वे कॉल कट करती है और कहती है अब मुझे ट्रांसफ़र की क्या ज़रूरत, मेरी जान जब मेरे पास आ गई है। और पूर्वी बस अदिति को देखने लगती है। अदिति अपनी पढ़ाई कर रही थी और पूर्वी बस अदिति को बहुत प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। यहाँ अदिति पढ़ाई करते करते सो जाती है। अदिति की बुक्स उसके फेस पे पड़ी थी। पूर्वी मुस्कुराते हुए अदिति के पास आती है, अदिति की बुक हटाती है, अदिति को किस करते हुए सीधा करके लेटाती है और खुद भी उसके साथ लेट जाती है। अब ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है। अगले दिन पूर्वी जल्दी से रेडी होती है, उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तभी अदिति जग जाती है। वो बाहर आती है, पूर्वी अदिति को किस करती है, गुड मॉर्निंग जान। अदिति बोलती कहाँ जा रहे हो आप। पूर्वी बोलती ऑफिस। अदिति बोलती
अच्छा ठीक है। पूरी बोलती कुछ हुआ है क्या? अदिति बोलती हाँ, वो पापा का टेक्स्ट जस्ट अभी देखा, उन्होंने बोला कॉलेज जाके एक बार डीन से मिल लूँ मैं। पूरी बोलती कॉलेज, कॉलेज का नाम? तो वो कॉलेज का नाम बता दिया जिस पे। पूरी बोलती ये तो उसी डायरेक्शन में, चलो कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको छोड़ के फिर ऑफिस चली जाऊँगी। अदिति बोलती इट्स ओके, आपको लेट हो जाएगा, आप जाओ। पूरी बोलती इट्स ओके, नहीं होगा लेट, आप रेडी हो जाओ जल्दी से। अदिति बहुत कोशिश करती है वो जल्दी से रेडी हो जाए, पर लड़कियों को रेडी होने में टाइम तो लगता है, स्पेशली जब कॉलेज का फर्स्ट डे हो। अदिति अच्छे से रेडी होती है, बाहर आती है। पूरी बोलती अपने न मांग में सिंदूर भरा, न मंगलसूत्र। तभी अदिति अपनी शर्ट के अंदर से मंगलसूत्र निकालते, देखो मैंने पहना हुआ है। पूरी बोलती अच्छा ठीक है चलो। और फिर पूर्वी अदिति को कार में बिठाती है और उसके कॉलेज छोड़ने जाती है। मैं भी आऊँ साथ में? अदिति बोलती अरे नहीं नहीं, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। पूर्वी बोलती फ्री कब तक होगी, मुझे बता देना, मैं पिक करने आ जाऊँगी। पूर्वी की बात सुन के अदिति हंसती आपका ऑफिस नहीं यहाँ से बहुत दूर है, आपको आने में बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं कैब करके चली जाऊँगी। पूर्वी बोलती ठीक है, अपना ख्याल रखना और कैब का नंबर आ जाना चाहिए मेरे पास। अदिति होती ओके जान। पूर्वी अदिति को कुछ पैसे देती है। अदिति होती मेरे पास हैं। पूर्वी बोलती रखो। और फिर अदिति बोलती थैंक यू। आदित्य डीन के केबिन में जाती है, डीन से मिलती है और बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है ये अदिति के पापा ने उसका यहाँ एडमिशन कराने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, जिससे अदिति को थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसके पापा उसके लिए कितना कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं करते अपने पापा के लिए। जैसे ही डीन के केबिन से बाहर आते तो अपने पापा को कॉल करती है, थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसके पापा बोलते अरे बेटा, इतने भी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी ज़्यादा पैसे नहीं लगे। अदिति बोलती लव यू सो मच पापा। उसके पापा बोलते हैं अच्छा अब कहाँ हो तुम, क्या तुम घर जा रही हो? अदिति बोलती हाँ कल से क्लासेस लेने आना है, अभी घर जा रही हूँ। उसके पापा बोलते पूर्वी है ना वहाँ तुम्हारे पास? अदिति बोलती एक्चुअली उन्होंने मुझे ड्रॉप तो किया था पर ऑफिस के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो ऑफिस चले गए। उसके पापा बोलते तो तुम घर कैसे जाओगी? अदिति बोलती कैब से और कैसे? उसके पापा बोलते पर तुम्हें तो अकेले घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद ना? अदिति बोलती पापा अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं हूँ, जा सकती हूँ अकेले घर। एंड उसके बाद बोलता है ठीक है अपनी कैब की पिक मुझे भेज देना। अदिति कहती पूर्वी ने भी यही बोला था, ठीक है मैं भेज दूंगी आप दोनों को। अदिति ऑनलाइन एक कैब बुक करती है, कैब की ड्राइवर की पिक सारी डिटेल्स जो भी होती है सारे अपने पापा और पूर्वी को फॉरवर्ड कर देते हैं। और मुस्कुराते हुए कहती पहले पापा और भाई थे मेरी इतनी केयर करने वाले, और अब पूर्वी भी। आई लव यू सो मच पूर्वी, आई लव यू अलॉट। यहाँ दीदी घर आ जाती है, पूर्वी ऑफिस में थी। दीदी घर आके पूर्वी को मैसेज करते हैं कि आई एम होम। पूर्वी कॉल करती है, दोनों वॉइस पे बात करते हैं। फिर पूर्वी मीटिंग के लिए चली जाती है। अदिति बोलती अब क्या करूँ, आज पूर्वी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। अदिति किचन में जाती है और अपनी मम्मा को कॉल करके पूर्वी के लिए और मम्मा जी के लिए अच्छे से खाना बनाने लगती है। यहाँ अदिति अब सोचते कि पूर्वी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ले रही है, तो मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। खाना बनाने के बाद अदिति थक गई थी, रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर दिया। फिर कबर्ड खोलते हैं तो पूर्वी के कपड़े नीचे गिरने लगते हैं। अदिति मुस्कुराती अरे मेरे मिस्टर पी तो मेरे जैसे ही बन गए। उनका कबर्ड की हालत तो मेरी हालत कबर्ड से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पूर्वी अदिति का कबर्ड सेट करने लगती है, सारे कपड़े अनप्रेस थे। अदिति बोलती रोज़ उन्हें ऑफिस जाना होता है, उनके कपड़े प्रेस क्यों नहीं है, चलो मैं कर देती हूँ। अदिति पूर्वी के कपड़े प्रेस करने लगती है, मतलब घर की जो भी काम होते हैं जो वाइफ करती है अदिति वो सारे पूर्वी के करने लगती है। यही तो होता है ना यार, एक दूसरे मतलब काम तो कोई भी कर सकता था ना, पूर्वी के कपड़े कोई भी प्रेस करता सकता था, उसकी मॉम मेड। पर अदिति ने अपने हाथों से की, अपनी खुशी से की। वो कहते हैं ना अपने पार्टनर के लिए जब आप कोई छोटी सी चीज़ भी दिल से करो ना तो उसका अपना ही मज़ा होता है, एक अलग ही खुशी होती है। सो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।